18 जो है ना, ये मेरे तजुर्बे के मुताबिक 2 किस्म की जो है ना ये चीज़ें मौजूद होती हैं। यानी 18 2 इक़साम का है। उसमें एक मौरूसी 18 है, वालिदैन यानी वालदा की तरफ से बेटी को वो चीज़ मुयस्सर आ जाए और बेटी को वो मिल जाए। और उसमें जैसे वालदा के यहाँ अगर औलाद होने वाली हो या हुई होगी तो वो उनके बच्चों का नुकसान हो जाना और ये सारी चीज़ें, यानी हमल का मुकम्मल ना होना, तीसरे या सातवें महीने में उसका ख़त्म हो जाना, या ख़ास तौर पे तीसरे ग़ालिबन तीसरे, पाँचवें और सातवें महीने में ये ख़त्म हो जाता है। तो इसके अलामात जो है ना वो बिल्कुल वही हैं जैसे पसलियों में दर्द होता है, कंसीव जो किया है जिस खातून ने, हामिला ने, वो उसको मुकम्मल नहीं कर पाती है और अपनी खुराक और खाने पीने में उसकी रूटीन बहुत ख़राब हो जाती है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहने लगता है और फिर एक स्टेज पे जाके वो सब कुछ फिनिश हो जाता है और उसको दोबारा से जो है ना वो इलाज और मुआलजे की तरफ वापस जाना पड़ता है। अब इसके लिए जो है ना दूसरा जो जिन्नाती 18 है, उसमें तो अलामात बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। उसमें नील के निशान पड़ते हैं जिस्म पे, थाइस पे, ख़ास तौर पे ये इन हिस्सों पे, थाइस पे और इन पोर्शंस पे, यहाँ पे और यहाँ पे इसके जो निशानात हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। और अक्सर व बेशतर जो है वो जैसे ही हामिल यानी हामिला खातून होती है उसको ख्वाबों का सिलसिला जो है ये बहुत अजीब व गरीब तरीके से उसको शुरू हो जाता है और फिर उसके लिए मुख्तलिफ़ अशिया का यानी कभी मेडिकेशन, कभी फ़लाँ काम, अल्ट्रासाउंड करवाना है, मेजर अल्ट्रासाउंड करवाना है, उस दौरान आपको 18 के टीके लगते हैं, कभी जो है ना यानी उस हमल को कायम रखने के लिए आप बहुत सारे सोर्सेज़ का इस्तेमाल करते हैं। यकीनन अल्लाह ताला ने इंसान को जो इल्म दिया है, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, आप उसके मुताबिक हर वो चीज़ इख्तियार करते हैं जो आपको इल्म में होती है। आज मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि ये 18 जो है ये जिन्नाती है या कौन-सा है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का इआदा कर लें कि इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह ताला जो बे-औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद करे और जब वो हामिला हों तो अपने 9 महीने की प्रेगनेंसी मुसलसल अल्लाह की इबादत और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बिल्लाह को मज़बूत करते हुए मुकम्मल करनी चाहिए। और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह इसका इलाज भी बहुत आसान है। इसमें एक भाई ने सवाल भी किया था कि अक्सर पसलियों में दर्द होना और काली मिर्च और अजवाइन जो है ना वो हकीम अक्सर कहते हैं कि ये खाया करें। नो डाउट मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि काली मिर्च और अजवाइन जो है ना ये 18 के इलाज में बहुत मुफीद है। लेकिन उसके साथ-साथ हम ये भी करते हैं कि एक जो है ना वो अगर 18 जिन्नाती है तो उसके लिए हमने 3 महीने का कोर्स करवाना है और इसी तरह दवाई भी देनी है, साथ दुआ भी देनी है। दुआ हमने नहीं देनी, दुआ हमने पढ़ने के लिए देनी है कि भई हाँ जी, हाँ, वैसे उनके लिए दुआ करें, खैर है इंशाअल्लाह, वो दुआ खैर करेंगे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये नहीं कि भई हमने हाँ जी, जाओ जी, बाबा जी ने आपको दुआ दे दी तो आपका बेड़ा पार हो गया। आपका अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ कैसा है ये डिपेंड करता है कि आपने अपने ताल्लुक को मजबूत रखना है इंशाअल्लाह। और उसके साथ आयात तस्बीतुल हमल जो है ना ये बताई जाती हैं कि वो पूरा यानी 9 महीने मुसलसल जो है ना वो उसको पढ़ना है। तस्बीतुल हमल के लिए जो आयात है वो पढ़ी जाएँगी और पानी जो है वो दम करके रूटीन में पिया जाएगा। इसी तरह उस जिन्नाती 18 को रोकने अगर रोक दिया जाए यानी एक प्रेगनेंसी इलाज में अगर उसको रोक दिया जाए तो अगले आने वाले बच्चे के लिए वो मुश्किल नहीं होती। उसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह के फ़ज़ल से मेरे तजुर्बे के मुताबिक बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो आप जब इलाज मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह और इलाज को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाएँगे, अल्लाह के फ़ज़ल से आसानी होती जाएगी। अब यहाँ पे ये जो कहा जाता है कि ये जी जो मरूसी 18 है, मरूसी 18 का इलाज क्या होगा? तो उसके लिए भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे जो जिन्नाती 18 के लिए हम करते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा-सा फ़र्क ये होगा कि हम 3 महीने का कोर्स जो है ना वो शुरू में नहीं करवाएँगे। हम तीसरे महीने से जो है ना वो उनको दवाई का इस्तेमाल शुरू करवाएँगे। और उस दौरान जो है वो मुख्तलिफ़ मरीज़ की कैफ़ियत को देखते हुए सूरतों का इंतख़ाब करना, कुरान करीम की उन सूरतों की तिलावत करना। अक्सर हमारी ख़वातीन सूरत मुहम्मद, सूरत यूसुफ़ और जो है यानी सूरत मरियम इनकी तिलावत करती हैं। तो नो डाउट कि तिलावत करने में, पढ़ने में कोई क़बाहत नहीं है, लेकिन उसके साथ-साथ ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आपने बिइज़्निल्लाह व बिअौनिल्लाह अपने उस 1 महीने की यानी एक प्रेगनेंसी जो है ये आपने मुकम्मल इलाज में स्पेंड करनी है। आपका टाइम, आपका काम, आपके मामलात बाकी सब एक साइड पे रख दें। एक प्रेगनेंसी को आपने पूरा वक़्त देना है इंशाअल्लाह। जब आपका वक़्त उसको मिल जाएगा अल्लाह के फ़ज़ल से आपके इलाज में बहुत सारी आसानियाँ जो है ना वो पैदा हो जाएँगी। अब इसमें ख़ास तौर पे जो जिन्नाती 18 है उसमें भी और इसमें भी दोनों में बादी वाली चीज़ों का जो है ना वो
کھانا پینا وہ بند کر دینا چاہیے ایسی خواتین کو، سرخ مرچیں جو ہے نا وہ بند کر دینی چاہیے، چکنائی والی چیزیں بند کر دینی چاہیے، سبزیاں جو ہے نا کچی وہ ان کا انٹیک زیادہ ہونا چاہیے، اگر سبزی کھانی ہے تو وہ بوائل کر کے آپ استعمال کریں، اسی طرح وہ اشیاء کا ان اشیاء کا استعمال کریں جو آپ کے لیے لیکوڈ کی صورت میں آپ جو ہے نا ان کو انٹیک کر سکیں، تو اللہ کے فضل سے آپ کا علاج جو ہے وہ آسانی سے مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس بالکل یہ کہا جائے کہ یہ فلاں مسئلہ ہوتا ہے، فلاں جگہ سے یہ گزر گئی تھی تو یہ مسئلہ ہو گیا، اس لیے اس کے اولاد کے معاملات خراب ہو گئے، تو یہ توہمات میں سے نکلیں، اپنے آپ کو نکالیں اور ان چیزوں کو ان کا انتخاب کریں جو حقیقت پر مبنی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ خواتین کے متعلق یہ کہا ہے کہ حاملہ خواتین یعنی اگر تکلیف میں ہیں، یہ ظاہری بات ہے یہ خاتون ہے وہ تکلیف میں ہے، تو اس کی اس تکلیف کے دوران جو ہے نا وہ اللہ جو ہے نا وہ عبادت، اللہ کی عبادت میں وہ جتنا اپنے آپ کو لگائے گی، اللہ اس کی عبادات کو، دعاؤں کو اللہ زیادہ قبول کرے گا، کیونکہ مومن جب مصیبت میں یا تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک بڑی اہم چیز وہ یہ کہ ان چیزوں کے اوپر کھل کے بات کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت احتیاطی تدابیر، جی ہم یہ بات کریں گے تو پتہ نہیں اگلا بندہ کیا سمجھے گا، آپ کھل کے چیزوں کو کھل کے بیان کریں تاکہ جو شرعی حدود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے آپ چیزوں کو کھل کے بیان کریں۔ اللہ کریم اس میں جو ہے نا وہ خیر کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور آخر میں یہ میں اپنی ان بہنوں کو خاص طور پہ نصیحت کروں گا کہ جماع سے قبل یعنی میاں بیوی ہسبینڈ وائف اپنے ایک دوسرے سے ملاقات اور جماع سے قبل یہ دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں۔ ہم لوگ جو ہیں جب دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے تو ہماری ان دعاؤں میں یعنی اس دعا کے نہ پڑھنے کے نتیجے میں بھی شیاطین جو ہیں وہ مسلط ہوتے ہیں اور رحم کے اندر جو ہے وہ فإنها رکضہ یہ ایڑی مارتے ہیں اور حمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ پڑھ لیتا ہے اس وقت جماع کے دوران ہونے والی دعا اور اس دوران ہونے والے جماع کے دوران اگر اللہ تعالیٰ اس خاتون کو یا اس فیملی کو صاحب اولاد کرتا ہے تو اس فیملی اور اس بچے کے اوپر جنات کا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔